So let's see how the haloarenes goes for the electrophilic substitution reaction. जैसे कि जो haloarenes है वो रेजोनेंट स्ट्रक्चर के थ्रू क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. So they are not giving nucleophilic substitution reaction easily, but they are giving electrophilic substitution reaction. So how it is possible? So let's see then how haloarenes can give the electrophilic substitution reaction though there is a resonance effect working. जो resonance effect है वो काम कर रहा है, फिर भी हमारा जो haloarenes है वो electrophilic substitution reaction देता है. और कैसे देगा, कैसा मैकेनिज्म चलेगा? So let's see that. So अगर हम बात करें, this is the chemical property of haloarenes. So chemical property of haloarenes, that haloarenes क्या देते हैं? Haloarenes give electrophilic substitution reaction. जो हमारे haloarenes है, they are giving the electrophilic substitution reaction. Why they are giving that? अगर मैं haloarene का structure बनाऊं, so let's draw the structure of a benzene having alternate double bonds and here a halogen is available. अब जब जो रेजोनेंस इफेक्ट है, ड्यू टू दैट यहाँ पे haloarenes पे दो तरह के इफेक्ट काम करते हैं. वन इज रेजोनेंस इफेक्ट which will tell us the orientation why haloarenes are stable. तो यहाँ पे जो लोन पेयर है हैलोजन का वो क्या करेगा, कंजुगेशन में, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा. And due to that we are getting the 5 structures of haloarenes by which they are stable. Now electron density will be high here. हमारा स्ट्रक्चर जो haloarene का कुछ ऐसा हो जाएगा. Now this electron density can move forward. तो जो next structure, this is the sign of रेजोनेंस. ये रेजोनेंस, ये ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा भी. अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी पैरा पोजीशन पे जा रही है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया. ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ मूव कर गए और ये एज इट इज यहाँ पे रहा और यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो बन चुका है बिटवीन दी कार्बन एंड हाइड्रोजन. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब फिर से ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगी. हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड बाय मेकिंग दिस रेजोनेंस साइन हम एक और स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे, दैट इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई और इस तरह से हमारे पास व्हाट विल हैपन, वी आर गेटिंग दी वन मोर स्ट्रक्चर. हम तब तक मूव करेंगे जब तक कि हमारा जो स्ट्रक्चर है जहां से हमने स्टार्ट किया वहां हम ना पहुंचे. तो लेट्स ड्रॉ द रेजोनेंस साइन अगेन एंड वी आर हैविंग वन मोर स्ट्रक्चर जिससे हमने स्टार्ट किया था. हम वहीं पे वापस पहुंच गए हैं एंड द लोन पेयर इज बैक टू द हाइड्रोजन. यहाँ पे हमें कुल मिला के 1 2 and 3 4 and 5 जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है इट इज मैचिंग विद द फर्स्ट वन. इसीलिए कहीं हम 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहीं हम 5 स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये जो ओरिएंटेशन है, इस ओरिएंटेशन को रेजोनेंस स्टेबलाइज या रेजोनेंस के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. रेजोनेंस शोज दैट haloarenes are stable. They are not going for reactions, especially for nucleophile. But ये जो halogen यहाँ पे अवेलेबल है, this halogen is more electronegative as compared to carbon. So what will happen? Due to the electronegativity between carbon and oxygen, the shared pair electron will move towards the halogen. यहाँ पे जो शेयर पेयर है वो हाइड्रोजन की तरफ मूव करेगा एंड
charge and this carbon will attain a partial positive charge. Due to that हमारा जो CX bond है वो कैसा हो जाएगा, polar in nature and dipole movement will be created. यहाँ पे इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाएंगे and a phenyl cation will be generated. किस तरह से हमारा phenyl cation आ जाएगा, we will get the phenyl cation here. यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन ऑन दिस कार्बन यहाँ पे आ जाता है और ये जो हमारा हेलो है वो कैसा हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन क्या है वो अपने जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में उसे कंप्लीट कर लेगा. दिस यहाँ पे जब मूव कर गए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, अब ये जो फिनाइल कैटायन बना है, दिस फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल. फिनाइल कैटायन कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा हेलोवेरिन क्या हो जाएगा, इट इज रिएक्टिव. सो यहाँ पे दो तरह के इफेक्ट काम करते हैं. एक रेजोनेंस जो कि बताता है कि जो हमारे हेलोवेरिन से दे आर स्टेबल. दूसरा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू दी हैलोजन एटम, इंडक्टिव इफेक्ट. और कौन सा इफेक्ट है, दैट इज माइनस, नेगेटिव है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग फ्रॉम द सिस्टम गोइंग आउट, तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इज वर्किंग एंड व्हिच क्या करेगा, व्हिच मेक्स फिनाइल कैटायन अनस्टेबल. फिनाइल कैटायन को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा. एंड दैट मेक हैलोवेरिन्स रिएक्टिव. तो यहाँ पे दो इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट जो कि इसको स्टेबल करता है, माइनस और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो इसे रिएक्टिव करता है. इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग ओवर द रेजोनेंस, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है. एंड जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज more dominating over the resonance उससे ज्यादा है. and what it make haloverins reactive towards the electrophilic substitution reaction. अब जो भी कोई इलेक्ट्रो, हम जो कह रहे थे कि स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी काम करता है. अब जो भी कोई नेगेटिव या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो कि कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन लवर होगा, वो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. सो जो हमारा हेलोवेरिन्स है, दे विल गो और गिव अस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. तो हमारा जो हेलोवेरिन है वो किस तरह के रिएक्शन देगा, हमें ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगाने वाले और सब्स्टिट्यूट करने वाले रिएक्शन देगा, जिसमें कि पहला जो रिएक्शन होता है दैट इज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन इसमें हम क्या ले लेंगे, वी विल टेक क्लोरोबेंजीन along with, यहाँ पे हमने हैलोजिनेशन करना है, we can take any halo और we can specify कि हम क्लोरीन ले रहे हैं. कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, एनहाइड्रस FeCl3 हमने कैटलिस्ट लिया और व्हाट वी आर गेटिंग, हमें दो तरह से या दो प्रोडक्ट मिलेंगे. वन वी आर गेटिंग एट ऑर्थो, अगर मैं Cl लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, और सेकेंड वन वी आर गेटिंग एट दी पैरा पोजीशन. एक हमें ऑर्थो में मिलेगा, दूसरा हमें पैरा पे मिलेगा. इसी तरह से अगर हम इसका नाइट्रेशन लेते हैं, नाइट्रेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो पैरा पे. व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक chlorobenzene along with concentrated
H2SO4 and HNO3. What we will get? We will get two products, that is nitroate ortho plus nitroate dipara. ठीक है, and similarly we can go with the sulfonation. What will happen? We will take sulfonation के लिए हम क्या करेंगे? सेम क्लोरोबेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट करेंगे. What we will get? हमें क्या मिलेगा? Again we are getting two product, that is एक हमें ऑर्थो पे सल्फाइड ग्रुप लग जाएगा प्लस वन वी आर गेटिंग एट दी पैरा पोजीशन. इसी तरह से हम लोग एक और रिएक्शन करेंगे, दैट इज नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. सो लेट्स सी व्हाट इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, which can be subdivided into two categories: Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. So let's see what it is. जब हम लोग एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे at the ortho and para, we are getting Friedel-Crafts alkylation. तो ये हमने ले लिया है, हमारा क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और RCl, और इसे आप स्पेसिफाई कर लो CH3Cl. मैंने R की जगह पे Cl ले लिया है. इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और व्हाट वी आर गेटिंग, हमें ऑर्थो पोजीशन पे CH3 मिल जाएगा और Cl ऐसे ही लगा रहेगा और प्लस एक हमें जो मेजर प्रोडक्ट है दैट विल वी विल गेट एट द पैरा. और ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट्स alkylation. मैं क्या कर रही हूँ? एल्काइल ग्रुप को लगा रही हूँ, तो एल्काइलेशन. सेकेंड इज Friedel-Crafts acylation. What will happen? हम यहाँ पे Cl लेते हैं और अभी मैं RCOCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगी और AlCl3 एनहाइड्रस हमने सेम वही लेना, सेम कैटलिस्ट लेना हमने यहाँ पर भी. और हमारा जो है वो एसिटेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl CO Cl R CH. यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं, इस R की जगह पे CH3 लगाएंगे तो हम यहाँ पे CH3 प्लस Cl और पैरा पोजीशन पे CO CH3. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? दैट इज 2 क्लोरो एस्टोफिनोनल 4 क्लोरो एस्टोफिनोनल. तो इस तरह से ये हमारा एसाइलेशन है, हमने एसाइल ग्रुप जोड़ा है और यहाँ पे हमने एल्काइल ग्रुप जोड़ा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक. टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय.